तो देश की राजनीति में एक बार फिर से परिसीमन यानी कि डीलिमिटेशन का मुद्दा गर्म है। संविधान संशोधन से पहले सरकार बैक चैनल बातचीत में जुटी है और दावा है कि बीजेपी सहयोगी और विपक्षी दलों के समर्थन जुटाने की पुरजोर कोशिश कर रही। दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने समर्थन के लिए एक अहम शर्त रख दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए के पास संविधान संशोधन करवाने का वो जो जादुई नंबर है, संख्या बल है, वो वाकई में है? क्या पिछली बार ये मामला जो अटक गया था उससे आगे बढ़ पाएगा? इससे पहले अप्रैल 2026 में सरकार ने यह संविधान संशोधन विधेयक 2/3 बहुमत की कमी के चलते पारित नहीं करवाया था। ये गिर गया था क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने इसका विरोध किया था। सुप्रिया सुले ने इस बयान जो दिया है, इसको लेकर सरकार को बिल पास करवाने का एक फॉर्मूला दे दिया है जिससे गतिरोध टूट सकता है। महिला आरक्षण का रास्ता साफ करना और 33% महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन जरूरी है। 50% सीट बढ़ाने की शर्त मानकर सुप्रिया सुले महिलाओं को उनका हक जल्द से जल्द दिलवाना चाहती हैं। तो परिसीमन बिल सरकार की अगली बड़ी राजनीतिक परीक्षा बन गई है। संविधान संशोधन वाले इस प्रस्ताव को संसद से पारित करवाने के लिए सिर्फ राजनीतिक इच्छा नहीं बल्कि मजबूत अंक गणित भी चाहिए। इसीलिए सत्ता पक्ष की नजर सिर्फ अपने सहयोगियों पर नहीं बल्कि विपक्ष के उन दलों पर भी टिकी है जिनके समर्थन से 2/3 बहुमत का रास्ता आसान हो सकता है। इसी बीच एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने पहली बार समर्थन की संभावनाओं के संकेत दिए हैं, लेकिन इसके साथ एक अहम शर्त भी जोड़ दी है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर परिसीमन विधेयक में पूरे देश में लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी का प्रावधान होगा और सभी राज्यों के साथ संतुलित व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा तो उनके पार्टी समर्थन पर विचार कर सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में इस विकल्प पर चर्चा हुई थी। उनके मुताबिक सिर्फ एनसीपी शरद पवार ही नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने भी इस सुझाव पर सकारात्मक रुख दिखाया था। हालांकि सुले ने यह भी साफ किया कि अंतिम ड्राफ्ट सामने आने के बाद ही पार्टी अपना स्टैंड, आधिकारिक जो रुख है वो तय करने को लेकर पत्ते खोलेगी। कह रहे कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांग है, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था, वो वायदा पूरा कीजिए। सिंपल। नहीं, अभी नहीं, अभी तो बिल ही नहीं आया, पार्लियामेंट का सेशन ही चल नहीं रहा है। यानी कि संदेश बिल्कुल साफ है, समर्थन का दरवाजा पूरी तरीके से बंद नहीं है लेकिन बिना शर्त भी नहीं। यही वजह है कि अब चर्चा संसद के गणित पर भी टिकी है। लोकसभा में एनडीए के पास 298 सांसद है, टीएमसी के संभावित 20 बागी सांसद, उद्धव गुट के 6 हैं और एनसीपी शरद पवार के 8 और डीएमके के 22 सांसद। ये अंक गणित है इस वक्त लोकसभा का। अगर ये तमाम जो अलग अलग दलों के सांसद हैं ये समर्थन करते हैं तो कुल मिलाकर 354 सांसदों का समर्थन हो जाएगा, जो 2/3 बहुमत के बेहद करीब पहुंच सकता है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने परिसीमन बिल को लेकर विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि परिसीमन और महिला आरक्षण का बिल समर्थन करना विपक्ष की मजबूरी है। अगर उन्होंने देश की 50% आबादी यानी कि महिलाओं के हक में आने वाले इस कानून का विरोध किया तो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी और उनका भारी विरोध करेगी, जैसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिला था। पीएम कौन है? मोदी जी है, बराबर है। तो जो खुद ही ऐसे बिल को लाना चाहते हैं तो इसका मतलब उनको बेदाग है। अगर उनको इतनी भर भी कोई ऐसा डर होता कि इसके अंदर कल उठकर निर्णय लेने के बाद कुछ तकलीफ हो सकती है तो वो क्यों लाते? अभी आगे जो विरोध कर रहे हैं उनका तो क्या फर्स्ट है मालूम नहीं, लेकिन मोदी जी का नेशन फर्स्ट है और अपोजिशन का करप्शन फर्स्ट है, इसलिए डरते होंगे वो।
और इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बड़ा राजनीतिक दावा किया। उनका कहना है कि सरकार 131वां संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी में है और इसके लिए शरद पवार और एम.के. स्टालिन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश भी की जा रही है। संसद में एनसीपी शरद पवार की संख्या बल भले ही बहुत नहीं हो, लेकिन संविधान संशोधन जैसे मामले में हर सांसद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और शरद पवार गुट की ताकत की अगर बात की जाए तो लोकसभा में 8 सांसद इस वक्त उनके पास मौजूद हैं, राज्यसभा में 1 सांसद, कुल मिलाकर 9 सांसद शरद पवार के पास इस वक्त मौजूद हैं। फिलहाल दूसरी तस्वीर साफ नहीं है। सरकार ने अभी विधेयक का अंतिम मसौदा सार्वजनिक नहीं किया और विपक्ष भी उसी का इंतजार कर रहा है। लेकिन इतना तय है कि परिसीमन अब सिर्फ निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन का मुद्दा नहीं रह गया। ये आने वाले वक्त में संसद के भीतर राजनीतिक रणनीति, सहयोगियों की भूमिका और बहुमत की गणित के सबसे बड़ी परीक्षा के तौर पर इसको देखा जा रहा है। फिलहाल सबकी नजर 2 बातों पर टिकी है। पहली, सरकार विधेयक का अंतिम मसौदा कब लाती है, और दूसरी, क्या सुप्रिया सुले की शर्तें उस ड्राफ्ट में शामिल होती हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो परिसीमन बिल पर संसद का पूरा राजनीतिक गणित बदल सकता है।